हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्यूशन। तो 2020 का पेपर सॉल्यूशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 हिंदी, ये 15 मार्क के पूछाता है और 15 प्रश्न इसमें से आता है। क्वेश्चन 1, स्वतंत्रता का विलोम शब्द परतंत्र, विलोम यानी विरुद्धार्थी। 2, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? आंसर है कल। 3, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द आँख का कर पर्याय नहीं है? मौन। 4, विचार शब्द में एक जोड़ने से शब्द बनेगा वैचारिक। 5 नंबर, ईमानदारी शब्द खाली जगह संज्ञा है भाववाचक। 6, रोजी रोटी शब्द खाली जगह है शब्द युग्म, रोजी और रोटी तो शब्द युग्म। 7, फल शब्द का बहुवचन फल ही होता है। 8, ढाढ़स बंधाना का अर्थ तसल्ली देना। 9, आग लगने पर कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर सी, पहले से सावधान न होना। 10 नंबर, शुद्ध रूप छाटिए तो सहिष्णुता, सी डी आंसर आएगा सहिष्णुता। यहाँ जो पैराग्राफ दिया गया है ये आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर से ये प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। 11 नंबर, अनुच्छेद में सांझ को सिंदूरी इसलिए कहा गया है क्योंकि, बी आंसर आएगा शाम के समय आकाश में लालिमा होती है। 12 नंबर, लेकिन दादी की संज्ञा बीरिया बीतती हो नहीं का अर्थ क्या है? तो आंसर है सी, दादी की सांझ वाली बात हमेशा याद रहती है। 13 नंबर, मन की आँखों को पुल का पर्याय क्यों कहा गया है? आंसर ए, यह अतीत और भविष्य को जोड़ती है इसलिए। 14 नंबर, इस अनुच्छेद में सांध्य बेला का अर्थ क्या है? आंसर ए, शाम का समय। 15, अनुच्छेद में लेखक ने खाली जगह के बहाने दादी बचपन गोगुलिया से जुड़ी यादों को साझा किया है। आंसर आएगा सांझ। उसके बाद 15 क्वेश्चन आएंगे अंग्रेजी में से यानी कि इंग्लिश भाग 2। यहाँ पैसेज दिया गया है और नीचे से हमें पैसेज में फिलअप करना है। मन तो आएगा वो, मन तो वो इज़ बिलीव टू हैव एनवॉल्व फ्रॉम एप्स ऑन एप्स। उसके बाद 17 में आएगा एप्स इज़ अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेरिएड मोटिव्स, ही इज़ नॉट ओनली के बाद डैश है तो 18 नंबर में आएगा इज़। 18 नंबर के बाद में आएगा अ सब्जेक्ट ऑफ नीड्स। 19 में बट ऑल्सो देयर क्रिटर, he also seeks to satisfy his need and carry to his desire। बड़ा कर लेते हैं। ट्वेंटी नंबर, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। We must face the new situation with a creative mind। तो ये जो है न्यू सिचुएशन ये आगे आ जाएगा, ये जो है पैसिव में आगे आएगा तो आंसर होगा
न्यू सिचुएशन मस्ट, मस्ट के बाद फिर बी लगता है पैसिव में, तो बी फेस का फेस्ड हो जाएगा और फिर बाय लगाएंगे, बाय अस विथ अ क्रिएटिव माइंड। अभी आपको इसमें याद क्या रखना है, तो ये जो है न्यू सिचुएशन प्लस मस्ट प्लस बी प्लस ईडी का स्वरूप प्लस बाय प्लस बाकी का पूरा वाक्य वैसे का वैसे। तो क्या करना है, बाकी का वाक्य पूरे का पूरा वैसे का वैसे। तो क्या करना है, विथ के आगे जो है वो कट कर दीजिए, आगे ले लीजिए, मस्ट के बीच बाय बी और फिर बाय करके छोड़ दीजिए। 21 गिव अ वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एक्सॉल्टिंग। आंसर है ए अर्गिंग। उसके बाद 22 ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड सिक्स, सिक्स है तो उसका आएगा सीक, तो आएगा अवॉइड। 23 आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, यानी थिंक। Twenty-four neither he nor his servant has left. 25 my sister is dash than I am. आंसर बी मोस्ट स्ट्रोंगर। ये जो है स्ट्रोंगर, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। गिव द फॉलोइंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग प्रेस, नीचे जो पैराग्राफ है उसमें से फॉलोइंग वर्ड लिखिए। 26 तो ओमनिवियस। 27 ही सेड कैन यू सिंग एंड आई सेड नो, तो उसका जो है स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच की इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड यानी ही सेड का आएगा आस्क्ड, फिर मी इफ आई शुड सिंग एंड आई रिप्लाई दैट आई कुड नॉट, तो आंसर आएगा बी। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैराग्राफ है ये आपको केयरफुली पढ़ लेना है, फिर उसमें से हम क्वेश्चन आंसर देंगे। 29 फॉर अ लॉन्ग टाइम द चीफ गॉड ऑफ द आर्याज वॉज, आएगा इंद्रा। 13 who helped to आर्याज इन हंटिंग, तो डॉग्स। उसके बाद भाग 3 मैथ्स। मैथ्स जो है उसमें देख लेते हैं। 31 निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो आंसर है डी। 32 एक अशून्य परिमेय संख्या एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है, तो उसका व्युत्क्रम का गुणनफल एक शून्य है और उसका व्युत्क्रम यानी आंसर आएगा ए, एक ही होगा। 33 निम्न में से किस संख्या के वर्ग में
इकाई के स्थान पर 6 होगा। आंसर है बी 24 के। 34 28 और 29 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या आती है? तो दोनों को सम कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर। दोनों को स्क्वायर करके सम कर दीजिए तो आएगा 56। 35 अंडर रूट 256 प्लस √81 का मान क्या है? यहाँ जो है 56 प्लस 9, 9 का आएगा 9, 9 ज़ा 9, 81 का आएगा 9, अंडर रूट जो है तो 81 का निकलेगा 9 प्लस 256 का स्क्वायर रूट निकलेगा 16, 16 और ये हो गया 25, ये अंडर रूट में है, स्क्वायर रूट में, तो ये भी स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट से निकलेगा तो आंसर आएगा 5। 36 निम्न में से किस संख्या के घनमूल की इकाई 3 है? तो आंसर है ए। 37 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04, 37 आंसर आएगा 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 बार 04 है, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आंसर है डी। 38 वह न्यूनतम संख्या जिससे 81 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है? आंसर है 3। 39 1 1 2 3 5 बार 0 का मानक रूप क्या है? आंसर है सी 1.23 इंटू 10⁻⁷। 40 जेड इंटू जेड स्क्वायर रेस टू -4, जेड इंटू जेड स्क्वायर रेस टू 4 2 ज़ा 8, यानी जेड का -8। अभी ये -8 जो है आधार सम है तो इसकी माइनस करेंगे, तो -8 प्लस 1 यानी आएगा -7, तो आंसर है ए। 41 यदि 10 लोगों का एक परिवार 15 दिन का राशन खरीदता है और पहले दिन 5 मेहमान आ जाते हैं, यह राशन कितने दिन चलेगा? तो ये राशन जो है 10 दिन चलेगा। ये क्वेश्चन जो है आगे भी पूछा गया है तीनों पेपर में, तो आप इसको अच्छी तरह ज्ञात कर लीजिएगा। ये कैसा आता है, ये कैसा, ये तीनों सेम टू सेम पूछे गए हैं। 42 यदि एक रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसी गति से इस रिक्शा द्वारा 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? तो 500/3 मीटर। 43 यदि निधि 500 रुपया मूल्य की एक पुस्तक खरीदती है और उसका GST 12% हो तो उसके द्वारा देय राशि कितनी होगी? 43 का आंसर आएगा 560 आएगा। 44 यदि किसी संख्या में 30% वृद्धि की जाती है और फिर इसमें 30% कमी की जाती है, इसमें वृद्धि कमी शुद्ध वृद्धि या कमी कितने परसेंट होगी? 9%। 45 रुपया 10 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2.10। 46 32z² y² x² के समान पद क्या है? तो उसके समान पद है 8 4 जा 32, z 2 बार आया, y 2 बार आया और x 2 बार आया, तो आंसर है सी। 47
63z² y³ x का अवखंडन गुणनखंड क्या होगा? तो आंसर है डी। आंसर है डी। 48 3a/5 + 2b/3 दूसरे ब्रैकेट में 3a/5 - 2b/3 इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ जो है ये इक्वेशन लिया है a + b a - b, तो उसका इक्वेशन है a² - b², यानी a + b a - b दिया है तो उसके ऊपर से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और बीच में माइनस, तो आंसर है सी। 49 2005² - 1995² कितना होगा? आंसर है 40,000। 50 एक वर्ग का क्षेत्रफल 9x² + 24xy + 16y² है। इसकी भुजा खाली जगह होगी, कितनी होगी? तो इसकी भुजा हम गिनने चाहे तो भुजा होगी 3x + 4y। कैसे करेंगे? तो इसका रूट आएगा 3x, यहाँ प्लस है तो प्लस 16y² का 4y और उसका स्क्वायर, यानी ये आंसर आएगा। 51 यदि 3x - 4 × 64 - x = 10 तो x का मूल्य कितना आएगा? 3x - 64 × 10 64 × 10 4 4 जा 16 + 1 25, यानी 256। तो यहाँ 3x - 256 माइनस माइनस प्लस 4x = 10, 4x और 3x 7x होगा और माइनस 256, 7x - 256 = 10। अभी ये सामने चला जाएगा तो प्लस होगा, तो 7x = 10 + 256, 256 में 10 जोड़ दे तो आंसर आएगा 266, यानी x = 266/7। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 38। 51 52 पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना से 7 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितने साल होगी? अभी 3 गुना से 7 ज़्यादा वर्ष है, तो 3 + 7 कर देंगे 10 आ जाएगा। ये जो है मोस्ट IMP इक्वेशन है का एग्जाम्पल है, ये आगे के तीनों पेपर में पूछे गए हैं। 53 6 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 2040 है। सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए, तो आंसर आएगा 420। 54 y और 13 के गुणनफल में 15 जोड़ने पर 54 प्राप्त होता है, तो y का मान क्या आएगा? 3 आएगा। 55 एक चतुर्भुज के 4 कोण 3:4:5:6 के अनुपात में है। सबसे बड़ा कोण कितना होगा? 120 का होगा। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आगे के तीनों में पूछा गया है। वहाँ उसमें 1:2:3:4 पूछा है, यहाँ 3 से स्टार्ट किया है। 56 यदि चतुर्भुज ABCD में AB = 6 सेमी, CD = 8 सेमी और कोण A और D का योग 180 है, तो यह चतुर्भुज क्या है? ये भी मोस्ट IMP है, ये भी आगे पूछा गया है। आंसर आएगा समलंब चतुष्कोण है। 57
यदि एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण उसकी भुजा के बराबर है, इसका बड़ा कोण क्या होगा? आंसर है 120। ये भी फिर से पूछा गया है। 58, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेमी और 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/8 D1 D2 करके देख लीजिएगा, तो आंसर आएगा 17.5। ये जो है ये इक्वेशन हम यहाँ लगाएंगे। 59, लंबाई L इकाई और चौड़ाई B इकाई वाले एक आयत में समाहित होने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंसर है बी, LB/12। 60, एक 40 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े आयताकार खेत में 360 मीटर क्यूब जल से सिंचाई की जाती है। खेत में जल स्तर की ऊंचाई कितनी होगी? ये बुक्स टेक्स्ट बुक का आया है। आंसर है 0.5, तो ये भी मोस्ट टाइम भी है। 61, यदि धन की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना होगा? 3 भुजी करे 1 गुने का, तो 3 का 3 गुना, यानी आंसर आएगा 26। 62, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है और उनकी ऊंचाई 2:5 के अनुपात में है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 1:10 होगा। क्यों ऐसे? तो 1/2 इक्वल टू 2/5। इसको ये जो है इस साम में अनुपात करे तो ये निकल जाएगा, आएगा 1:10। ये भी 2-3 बार पूछा गया है। 63, एक 7 मीटर गहरा और 2 मीटर व्यास का कुआं खोदने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी? आंसर है 22। 64, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, उसे उस पर आने वाली संख्याओं के योग के संभव परिणाम कितने होंगे? आंसर है 16। 65, निम्न आंकड़ों का परिसर खाली जगह है। आंसर है 13। उसके बाद भाग 4 सामान्य विज्ञान। 64, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु खाली जगह है जीवाणु। 67, खाली जगह बीज बोने में उपयोगी है, सीड ड्रिल। 68, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग खाली जगह के कारण उत्पन्न होता है, विषाणु। 69, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज खाली जगह ने की थी, एडवर्ड जेनर। यानी शीतला, छोटी माता यानी शीतला की खोज, वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 70, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? बेकेलाइट। 71, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है? सोडियम। सोडियम जो है वो इतना नर्म होता है कि इसको अगर झील के साथ रखा जाए या जल के संपर्क में आता है तो तुरंत ही जलने लगता है, जल जाता है। 72, कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया गया है? अच्छे सुचालक। 73, निम्नलिखित में से कौन सा
पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। स्नेहक तेल। 74। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आंसर है डी, रेयन। 75। अप्रिय गंध वाला काला गट्टा द्रव क्या कहलाता है? आंसर आएगा कोल्टार। 76। स्पिन स्पीजीज एकमात्र रूप से एक विशिष्ट कृत पर्यावास में पाई जाती है, तो स्थानिक। 77। बड़े भूखंडों को खेती करने के लिए साफ करने का पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ता है, तो भूमि को साफ करेगा यानी मृदा अपरदन। आंसर है सी, मृदा अपरदन। उसके बाद है 78। पत्तियां खाली जगह के कारण हरी होती है, पर्णहरित। 79। निम्न में से क्या पादप जंतु एवं जीवाणु की कोशिका में पाया जाता है? आंसर है कोशिका झिल्ली। 8। मुर्गी खाली जगह है। मुर्गी जो है, आंसर आएगा अंडकारक और आंतरिक निषेचक, यानी दोनों आंसर सही है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो बी और डी दोनों में आपको जो ब्लैक सर्कल करना पड़ेगा, तो आंसर है दोनों, बी और डी। 81। अमीबा में खाली जगह द्वारा जनन होता है, द्विभाजन द्वारा। 82। टेडपोल में खाली जगह के अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन ना हो तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो थायरॉक्सिन से होता है? तो आयोडीन ना ले तो थायरॉक्सिन में उणप आ जाती है और गोइटर रोग होता है। यौन आरंभ में वृषणों से खाली जगह उत्सर्जित होता है, टेस्टोस्टेरोन। 84। एक गैस से भरा गुब्बारा ऊपर की ओर जाता है क्योंकि? आंसर आएगा सी, ऊपर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए ऊपर गुब्बारे जाते हैं। 85। पास पास रखी थर्मोकोल की दो गेंदें खाली जगह बल के कारण एक दूसरे से दूर चली जाती है। आंसर है विद्युत भारित होती है, इसलिए। तो एग्जाम में विद्युत की जगह विद्युत भारित भी आ सकता है। 86। शरीर में उपास्थि का समाप्त होना शरीर में घर्षण बल के खाली जगह होता है। आंसर है घर्षण बल को बढ़ाता है। 87। क्रिकेट के बल्ले का हैंडल खाली जगह के लिए प्रायः खुरदरा होता है। आंसर है ये बी नहीं है, आंसर 87 में आंसर बी नहीं आएगा, आंसर है डी, घर्षण बढ़ाने के लिए। जो क्रिकेट बल्ला होता है उसके हैंडल को खुरदार यानी कि मिट्टी लगाते हैं, क्यों? तो घर्षण बढ़े और आसानी से वो हार न जाए। 88। यदि किसी वस्तु की कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो दोनों जो है एक दूसरे के व्यस्त हैं, तो आवर्तकाल जो है वो घटता है, तो आंसर है सी। 88। 89। पराश्राव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति खाली जगह होती है। पराश्राव्य जो तरंग होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं और श्राव्य जो तरंग है वो 20 से 20,000 के मध्य होती है। तो ये जो है श्राव्य है और ये पराश्राव्य है। नहीं, ये पराश्राव्य है और ये श्राव्य है और ये दोनों आएगी नहीं। 90। लोहे को रोगन खाली जगह हेतु किया जाता है,
इसे अपरदन से बचाने के लिए, उसके ऊपर काट न लगे इसलिए उसको रोग रोगान किया जाता है, यानी कि कलर किया जाता है। 91 निम्नलिखित में से खाली जगह विद्युत का सुचालक नहीं है। ये फिर से आया है वनस्पति तेल, मोस्ट IMP, तीनों क्वेश्चन तीनों पेपर में है। 92 भूकंप के कारण खाली जगह आ सकती है। सुनामी, बाढ़ और भूस्खलन तीनों आ सकती है। 93 जब आप एक प्लास्टिक पेन को पीछे से अपने बालों में रगड़कर कागज के छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो यह उसे खाली जगह के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आंसर है विद्युत बल के कारण या विद्युत भारित होने के कारण, दोनों आंसर आ सकते हैं। 94 यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य की दूरी कितनी होगी? तो 2 गुनी हो जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर दूर है तो उसके मध्य की दूरी अंदर 5 बाहर 5 यानी 10 सेंटीमीटर होगी। 95 तो ये भी मोस्ट IMP है, ये एक भी पेपर में नहीं है तो शायद आ सकता है। 95 एक दूसरे के उन्मुख और समांतर रखे दो समतल दर्पणों द्वारा प्रकाश की कोई किरण खाली जगह बाहर परावर्तित होती है। तो कोई भी समतल हो, दर्पण हो, तो वो इन्फिनिटिव टाइम परावर्तित होती है, यानी अनंत। वो हम गिन नहीं सकते कितनी बार हो सकती है, तो आंसर आएगा अनंत। 96 शुक्र ग्रह को खाली जगह भी कहते हैं, प्रभात तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। तो ये जो है घुमा फिरा के तीसरी बार पूछा गया है, तो मोस्ट IMP है। 97 एक तारा पृथ्वी से 15 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसके द्वारा आज निकला प्रकाश खाली जगह वर्ष बाद दिखाई देगा। तो आंसर है 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष के बाद दिखाई देगा। तो ये जो है वो भी तीनों पेपर में पूछे गए हैं और 2023 में जो एग्ज़ाम थी उसमें भी पूछा गया है। उसमें यहाँ 15 प्रकाश वर्ष डाला था, उसके पहले यहाँ 5 प्रकाश वर्ष डाला था। तो आंसर 5 है तो 5 आएगा, यहाँ 15 है तो 15 आंसर आएगा। 98 प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त का पौधे लगाने वाला माह खाली जगह कहलाता है। तो आंसर है वन महोत्सव, ये भी 3 बार पूछा गया है, मोस्ट IMP। 99 खाली जगह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ये भी दूसरी बार पूछा गया है, मोस्ट IMP। सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 भी पूछ सकते हैं। अगले पेपर में 2019 में SO2 लिखा था, यहाँ शब्द में लिखा है सल्फर डाइऑक्साइड, तो दोनों तरह से पूछ सकते हैं। 100 निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल संश्लेषित पदार्थ है? तो संश्लेषित यानी PVC, पॉलीथीन और बेकेलाइट, ये तीनों में संश्लेषित पदार्थ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा पेपर सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से लिखिएगा कि आपको अगले कैसे वीडियो चाहिए है। थैंक यू।